हाँ जी, तो हेलो एवरीवन। एक बार फिर से बड़े दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और थोड़ा मैं कहीं अभी बिज़ी चल रहा हूँ। दैट इज़ वाई आई एम नॉट एबल टू अपलोड वीडियोज़ रिगार्डिंग योर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लेकिन आज मैं सोच रहा था, और आज नहीं कई दिनों से मैं सोच रहा था कि इफ़ आई विल गेट टाइम तो मैं करंट अफेयर्स पे आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें बताऊँगा जो आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीधे हम मुद्दे पे आते हैं कि करंट अफेयर्स जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर करंट इन योर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। करंट अफेयर्स ऐसे कहा तो जाता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस, बट इफ यू विल check last 2 years paper of Jamia law entrance examination, what you will found is that कि there are number of static questions which are coming from current affairs। मतलब ये static का मतलब ये है कि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको करंट अफेयर्स में सिर्फ 30 नहीं है, 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। चूँकि जो आपके 40 मार्क्स के जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन है और 30 का करंट अफेयर, जो ये 70 है ना, ये 70 बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप? 70 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है आपका। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टैटिक क्या होता है वो आप समझिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम ले लेते हैं कि रिसेंटली एससीओ की मीटिंग हुई है, ठीक है। तो अब एससीओ की मीटिंग हुई है तो सिर्फ आपको ये नहीं जानना होता है अब कि एससीओ जो है की मीटिंग कहाँ हुई है, किसने चेयर किया, नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं जानना होता है। अब आपको थोड़ा सा एससीओ का बैकग्राउंड भी मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया इसका कब सिग्नेटरी बना। आपको मालूम होना चाहिए कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे। उसके बाद जो जनरल चीज़ें हैं कि हाँ अभी क्या क्या हुआ, उसमें वो चीज़ें हम थोड़ा सा देख लेंगे, वो करंट हो गया। बाकी जो है तो एससीओ जो है ना, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी टॉपिक। तो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस जो है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में से आजकल जो है ना वो पूछा जाने लग गया है। आइए जैसे हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे हम रिसेंटली अक्सर न्यूज़ में, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि क्वेश्चंस चीज़ें आती हैं कि दिस न्यू 6 रामसर साइट्स हैज़ बीन एडेड, ठीक है। तो अब रामसर साइट्स कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं। तो आप क्या करते हैं ना कि आप देख लेते हैं कि हाँ इस 2022 में ये रामसर साइट जो है ये ऐड हुए हैं। और उसमें आप क्या करते हैं, आप ये देख लेते हैं कि चलो ये इस स्टेट में है, वो आया है। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है। अब आपको थोड़ा सा रामसर कन्वेंशन के बारे में भी जानना होगा। अब थोड़ा सा आपको ये भी जानना होगा कि वो हुआ कहाँ था, रामसर जो है वो किस कंट्री में है। तो थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में भी जाकर के चीज़ें जो है वो पढ़नी है। और कई बच्चों का रहता है कि सर हम न्यूज़पेपर पढ़ें या नहीं पढ़ें। देखिए अभी आपके पास एनफ टाइम है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ 6 to 7 month एट लीस्ट यू हैव इन योर हैंड्स इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ जामिया और एनी अदर एग्जामिनेशन, एनी अदर लॉ एग्जामिनेशन, उसके अलावा भी चीज़ें, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जो है ना, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यार। अब कोई कहेगा कि मैं द हिंदू पढ़ो, पढ़ो। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े, पढ़ो। इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, पढ़ो। दैनिक जागरण पढ़े, पढ़ लो। वाई यू रीड न्यूज़पेपर? बिकॉज अ यूपीएससी एस्पिरेंट ऑल्सो रीड्स न्यूज़पेपर। वो भी द हिंदू पढ़ता है और पढ़ने के बाद कहता है कि यार मुझे समझ में नहीं आया कि आज के एडिटोरियल में जो आज का आर्टिकल आया था वो कहना क्या चाह रहा है। तो अब ये है कि हम कैसे समझेंगे, हम कैसे पढ़ के समझने लग जाएंगे, क्योंकि उसमें इंग्लिश थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो दिक्कत होती है। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का ये मतलब होता है ना कि आप जो जनरल न्यूज़ है आप हर रोज़ उससे अपडेटेड रहते हैं। रोज़ चीज़ें आ रही हैं। हम अक्सर गवर्नर के इश्यूज़ को न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे गवर्नर ने और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में तो अभी नहीं चलेगा, राजस्थान में चल रहा है, फॉर एग्जांपल केरला में चल रहा है, वेस्ट बंगाल में चल रहा है। तो अब आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो आप उसमें पढ़ते हैं अच्छा दिस आर्टिकल 163 टॉक्स अबाउट इट, ठीक है, ये आर्टिकल 164 ये कह रहा है। तो आप रोज़ रोज़ जब उस चीज़ को देख रहे होते हैं ना तो फिर उस चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं होती है ना। अब कोई बच्चा रट्टा लगाएगा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, ऐसे ये तो बहुत बहुत ईजी सी चीज़ है, वो तो सबको पता होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल कहीं के गवर्नर के बारे में अगर हम याद कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर क्या करेगा ना कि वो आपको वो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी न्यूज़पेपर अगर आप फॉलो करेंगे तो, क्योंकि वो रोज़ चीज़ें आती रहती हैं।
कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर में डेथ पेनाल्टी पे आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो डेथ पेनाल्टी पे आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो फिर अब आपको अलग से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है कि मर्डर जो है किस सेक्शन ऑफ आईपीसी में दिया गया है, ठीक है, वो चीज़ आप इजीली कर लेंगे। किस केस में कहा गया था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन वाज लेट डाउन, यू विल सी दोज केसेस इन योर न्यूज़पेपर, तो वहाँ से वो चीज़ें ले लेंगे। हाँ, एडिटोरियल सर कितना करें नहीं करें, डोंट डू एडिटोरियल अगर वो आपके सर के ऊपर से जा रहा है, जितना समझ में आ रहा है चीज़ें। अब मोस्टली आजकल क्या है कि अब कोई एडिटोरियल आ जाए कि अभी फेड रिजर्व जो है लगातार इंटरेस्ट इंक्रीज करती चल रही है ना, आपका जो है रुपया वो डॉलर के बनिस्पत जो है वैल्यू उसका घटता जा रहा है, तो अब क्या सर उसका आर्टिकल पढ़ें? कोई ज़रूरत नहीं है ना, कोई ज़रूरत नहीं है उसको करने की, क्योंकि वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, वो भी बात है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, गो थ्रू होइए रोज़ न्यूज़पेपर से। और अगर कंसिस्टेंसी है आपके अंदर कि आप पर डे बैठ के न्यूज़पेपर से नोट्स बना सकते हैं, देन डू इट। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप न्यूज़पेपर से नोट्स मत बनाइए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि जो आपके मैगजीन्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जीके टुडेज या फिर आपका कोई दृष्टि आईएएस से पढ़ रहा है, कोई कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, तो वो कंपाइल करके जब चीज़ें आपको दे रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि यू विल हैव टू डिवोट एक्स्ट्रा टाइम टू मेक नोट्स फ्रॉम द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस और एनी काइंड ऑफ न्यूज़पेपर। तो वो करने की ज़रूरत नहीं, और आप कंसिस्टेंट रह भी नहीं पाते हैं यार। संडे को नहीं बना पाए, किसी मंडे को नहीं बना पाए, ट्यूसडे को कहीं चले गए थे, फिर 2 महीना बनाए, फिर तीसरे महीने से बंद हो गया, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत लगाइए, पहला चीज़। दूसरी चीज़, आप जब अब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि अभी क्या चल रहा है, उसका बैकग्राउंड में भी जाके उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स आ रहे हैं कंटिन्यूसली। आप न्यूज़पेपर में अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया हेट स्पीच पे, ठीक है। आप सेडिशन पे देखते रहते होंगे कि डीकोलोनाइजेशन की बात चल रही है। अभी कल अमित शाह ने कहा कि हम जो है नया लेट डाउन करेंगे अपने लॉज, जो आईपीसी सीपीसी सारी चीज़ों के लिए। तो आप जो चीज़ें अब कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, डीकोलोनाइजेशन है, तो थोड़ा सा लॉ का बैकग्राउंड फिर हमको जानने की ज़रूरत हो जाएगी। थोड़ा सा आईपीसी का हिस्ट्री पढ़ लेंगे हम कि अच्छा कब इनेक्ट हुआ था। सेडिशन की हिस्ट्री पढ़ लेंगे, अच्छा 1870 में क्यों इनेक्ट हुआ, क्यों तो नहीं पूछेगा, 1870 में हुआ, वो उसमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से पढ़िए, स्टैटिक से रिलेट करके पढ़िए, कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स को पढ़िए, न्यूज़पेपर रोज़ फॉलो कीजिए, और कोई एक मैगजीन आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि revision is very much important for any competitive examination, because 15,000 students will appear for the exam, and out of it only 120 will get admission in Jamia Law. तो the competition is tough, तो आपको उसके लिए क्या करना है, ज़्यादा मार्क्स लाने। अब 50% मार्क्स छोड़ दीजिए, 40% मार्क्स स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग, समझ रहे हैं आप। तो मल्टीपल रिवीजन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी मैगजीन आप पढ़िएगा, रिवीजन उसका बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चीज़ें पढ़ते रहिए, आगे मत बढ़िए, रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई एक सोर्स फॉलो कीजिए, कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर लीजिएगा। जीके टुडेज करना है वो कर लीजिए, दृष्टि आईएएस से करना है वो कर लीजिए, आपको क्लाउड अफेयर से करना है वो कर लीजिए, कहीं से भी कीजिए, उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो लॉ एंट्रेंस का जब 2023 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आकर रिग्रेट करना कि अगर मैं रिवाइज कर लिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो वीडियो चलिए काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं ये आपको करंट अफेयर्स पे ये मेरा आज का वीडियो रहा। बाकी आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, और कोई सजेशन है वो भी दे दीजिए। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि MAFSC का जो 4.0 है, उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, उसके लिए जो एडमिशन फॉर्म आउट होने वाला है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो बहुत जल्द होने वाला है। 10-15 दिनों में जो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आ जाना चाहिए। तो आप लोग टच में रहें, हमारा वेबसाइट MAFSC.Delhi.org विजिट करते रहें, वहीं पे एडमिशन फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वेरियस टेस्ट सेंटर्स होंगे, आपको एग्जामिनेशन देना है, उसमें से सिलेक्शन होगा बच्चों का, और उसके बाद हमारी बैचेज वो शुरू होंगी। चलिए, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ओके, बाय, टेक केयर।